अच्छा जी, माइक चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगी कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन बजट मिला इस वक्त, जबकि हम तारीकी अंधेरों में फंसे हुए थे। हम ना सिर्फ माशी बदहाली में फंसे हुए थे, बल्कि एक हंगामी इंतशार में भी फंसे हुए थे। उन हालात में इसहाक डार साहब ने हमें बेहतरीन एक बजट दिया है, जबकि एक चहमगोइयाँ होती थीं कि बजट तो पास ही नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके साथ साथ सर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, अपने कायद नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, कि हमने सब ने यकजा होकर इन मुश्किलात में से पूरी पार्टी को मुबारकबाद देना चाहूँगी, पूरी पीडीएम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतने मुश्किल हालात में जिस वक्त के हम सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से 8 महीने से कि अब हुआ डिफ़ॉल्ट, सुबह उठते आँख खुलती है तो हम सुनते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट हुआ, अब हुआ कि अब हुआ कि अब हुआ। नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बना श्रीलंका अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम ये भी सुनते हैं, आए दिन हम ये भी सुनते हैं कि पाकिस्तान का इंजन तो बंद हो रहा है, पाकिस्तान में तो तेल भी नहीं है। तेल आ गया, रशिया से तेल आ गया, आज़रबाईजान से गैस आ गया, सीएनजी आ गया। सर अब की कैबिनेट और पिछली कैबिनेट में एक मुवाजना कीजिए। अब की कैबिनेट में कभी आपने ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि एक हेड ऑफ स्टेट हमारे हेड ऑफ स्टेट को मिलके जाए, हमारा हेड ऑफ स्टेट कैबिनेट मेंबर्स के सामने मजाक और तज़हीक करे, जबकि हम दूसरे हेड ऑफ स्टेट के आगे हाथ बांध के खड़े हैं। और वो तज़हीक उसी का कैबिनेट मेंबर जाके शिकायतन दूसरी कंट्री को जाके बता दे और ताल्लुकात ख़राब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त सारे मुमालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, ईयू के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, यू नेम इट, अफहाम और तफहीम के साथ चल रहे हैं। सीपैक का खाना खराब किया गया, इतना बुरा हाल किया गया। एक तरफ नौजवानों को नौकरियों के ख्वाब दिखाए गए, दूसरी तरफ सीपैक का पहिया बिठा दिया गया। इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने जाके वहां मुखबरी कर दी कि जी हमने तो किसी दूसरी कंट्री को कि जी हमने तो ये उनसे एग्रीमेंट किया हुआ है। नाराजगियां शुरू हो गई। सीपैक इज सीरियस बिजनेस, सीपैक लिंक्स अस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां मैं ये भी बताना चाहूं कि नवाज शरीफ हमारे कायद ने पूरे पाकिस्तान को सड़कों का जाल दिया, मंडी से मार्केट तक सड़कों का जाल दिया। आज हम आराम से हर जगह जा सकते हैं। गवादर में जो सड़कें बनी हुई हैं वो देखिए, पंजाब में जो सड़कें बनी हुई हैं वो देखिए, अपने हाईवेज़ देखिए, किस तरीके से हमने वो चीज़ें चलाई। और वो चलाना थी 4 साल में ऐसे लगता था कि पहिया जाम हो गया है। मुल्क की मईशत का पहिया जाम किया, मुल्क की तरक्की का पहिया जाम किया। और हम लोग जो इलेक्ट होकर इस ऐवान में आए हैं, हम मशकूर हैं अपने वोटर्स के। हमारे मुंह पे काला टेप था और हमारे हाथ चोरों की तरह पीछे बंधे हुए थे। हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम कुछ नहीं कह सकते थे। इस ऐवान में जंगल का भी रूल इतना बुरा नहीं होता होगा जो हालात हमने देखे, जो गालियां इन गुनाहगार कानों ने सुनी है खवातीन के लिए। क्या हालात बने हुए थे, क्या इंतशार बना हुआ था। तो सर ये सारी जो एक बैकग्राउंड है उसमें ये एक बिल पेश होता है। अभी साल हुआ है पीडीएम की हुकूमत को आए हुए, बुरे हालात में छोड़ के गए। एक अजीब सी बदअमनी है, एक अजीब सी नाउमीदी में छोड़ के गए। फिर मैं यहां जिक्र करूंगी कि जो 9 मई के वाकयात हुए, मैं खैराज तहसीन पेश करूंगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, कि मुल्क को संभाल लिया, मुल्क को संभाल लिया, मुल्क को सिविल वॉर से बचा लिया, खाना जंगी से बचा लिया। अगर खाना जंगी हो जाती और तवील पकड़ जाती
तो आज हम पे बदतरीन सैंक्शंस लगे होते और हम इधर उधर देख रहे होते। आप देखें दुनिया में जिन कंट्रीज में सैंक्शंस लगे हुए हैं, कोई दूसरा मुल्क उनके साथ उनके ऊपर नजर उठा के नहीं देखता है, गुजर जाते हैं। ऐसे हैं वो तो कि जैसे मरीख में रहते हैं वो लोग। हमने अपने मुल्क को खाना जंगी से रोका। और सर ये जो बजट है ये अब एक अमन की सूरत हाल पैदा करेगा, ये हमें होप दे रहा है, ये हमें स्टेबिलिटी दे रहा है, और ये हमें जो हमारी टीम वर्क है, जो PMLN का एक बुनियादी तरीका कार है ख़ास तौर पे मईशत का, वो दिखा रहा है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, इससे पहले कि मैं बजट की चीदा बातों का जिक्र करना शुरू करूँ, मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि मैं उस पाइट पाइपर का जिक्र करूँ, क्योंकि मुझे अपने मुल्क के नौजवानों की बहुत फ़िक्र है, मुझे अपने मुल्क के बच्चों की बहुत फ़िक्र है कि उनके जहनों में जो जहर भरा गया है, वो जहर को निकलते में कितने आयाम गुजर जाएंगे। कहाँ है वो पाइट पाइपर जो अपनी बांसुरी बजाते हुए, जो 50% हमारे बच्चे हैं जो 30 साल से नीचे की उम्र पे हैं, 24 साल से नीचे की उम्र पे हैं, कितने लोगों को अपने साथ बहा के ले जाने की कोशिश करता रहा। 9 मई में नजर आ गया, किधर था वो पाइट पाइपर? एक दिन की गिरफ्तारी के ऊपर उसने कितने घरों को पामाल किया, कितने लोगों को आगे कहा कि आओ जेल भरो। कहां हो भाई तुम? मर्सिडीज में फिर रहे हो पाइट पाइपर। आंखें खोलें, माँ बाप आंखें खोलें और ये बच्चे आंखें खोलें। ये पाइट पाइपर जो है इसका टोटल खात्मा कर दें। और ये नफरतें अब हमारा ना सिर्फ हमने मईशत ठीक करनी है, हमें तो अब अपने बच्चों के जहनों को भी धोना है। बताइए किस क्लीनर से साफ करेंगे हम? वो जो पोलराइजेशन हो गई है, वो जो नफरतें हो गई हैं, इंतशार फैलाओ, मुजस्मे जलाओ, जो आपके शोहदा हैं उनके मुजस्मे जलाओ, गालियां दो, थूके फेंको उनके ऊपर। इनफ नहीं होगी यहां सिविल वॉर। ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है। हुब्बुल वतनी के साथ और मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ेंगे। ये PDM है ना, देखिए इस वक्त इकट्ठे होके खड़े में, इकट्ठे खड़े हैं, पार्टी अपनी अपनी है मगर इकट्ठे खड़े में, मुल्क की सालमियत के लिए इकट्ठे खड़े में। इतने मुश्किल हालात में इसहाक डार साहब ने आके ये बजट बनाया है। मैं जानती हूं दिन और रात एक करके शहबाज शरीफ ने ये बजट बनवाया है। किस तरीके से हमने बेड़ा उठाया। हमें कहा गया कि पागल हो गए आप कि मुल्क की मईशत आपने ले ली है। हमने कहा नहीं हम करेंगे। क्या हालात थे जब नवाज शरीफ मुल्क को छोड़ के गए थे और अब क्या हालात हैं। तो इसलिए मैं पाकिस्तानियों को कहती हूं कि सब्र और तहम्मुल के साथ अब आगे चलें। ये जो पाइट पाइपर है, इसने एक स्कूल की ईंट नहीं लगाई, इसने एक अस्पताल नहीं बनवाया। क्या दिया आपको? लंगर खाने, वो भी इस्लामाबाद में 3 लंगर खाने, और वो तो हमारी पार्लियामेंट को भी चूना लगा के चला गया। गेट 5 में एक नलका लगाया, वो भी खैराती पैसों से नलका लगा के गया कि जी मैंने नलका लगाया है। मैं तो उसका जिक्र भी नहीं अब करना चाहती, लेकिन मैं अपने नौजवानों के लिए उसका जिक्र कर रही हूं कि खुदारा इतने बेवकूफ ना बनो। पाकिस्तानी हो, हिम्मत से काम लो, अकल से काम लो। ये बजट जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, ये बजट नौजवानों का बजट है, ये बजट हमारे किसानों का बजट है, ये बजट हमारी खवातीन का बजट है। इसमें एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम, सब चीज़ें दी गई हैं, सब चीज़ें दी गई हैं। यहाँ 50 करोड़ नौकरियाँ और 20 करोड़ घर नहीं हम कह रहे कि हम देंगे, हम कह रहे हैं कि हम आपको मौके देंगे, आप आगे बढ़ें। मेरे अपने इलाके में बिजनेस जो कर रहे हैं बच्चे, वो कितना चमक रहे हैं, पूरे मुल्क में फैले हुए, पूरी दुनिया में फैले हुए। सिर्फ शहरों के बच्चे तेज नहीं होते, हमारे इलाकों के भी बच्चे बहुत तेज होते हैं। उनको ये सहूलियात जो दी जा रही हैं इस बजट में, उन तक ये सहूलियात पहुंचनी चाहिए। जनाब स्पीकर, 40% ऑफ पाकिस्तान इज अर्बन, 60% इज रूरल। यहाँ पर ये बजट को जब हम एक दफ़ा फिर इसके ऊपर नज़र सानी करेंगे
तो मैं चाहूँगी कि ये नज़रसानी करें कि सिर्फ ये अर्बन के लिए या सिर्फ वो लोग जो एक नेटवर्क में आते हैं उनके लिए मुख्तस होके ना रह जाए, मगर हमारे कोने कोने तक पहुँचे पूरे पाकिस्तान में, और पूरा पाकिस्तान हमारा है। ये जो इलाकियत है ना कि जी तुम पठान हो, तुम पंजाबी हो, तुम बलोची हो, ये ख़त्म होनी होगी, ये ख़त्म होनी होगी, ये नफ़रत ख़त्म होगी कि ये किसी ने इधर से एक झंडा पकड़ा हुआ है, किसी ने उधर से एक झंडा पकड़ा हुआ है, किसी ने उधर से एक टोपी लगाई हुई है। पाकिस्तान का झंडा होगा। और ये जो आज बात होती है ना, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, जदीद पाकिस्तान, इंटरनेशनल पाकिस्तान, ये बैन किया जाए। पाकिस्तान इज ओनली पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नथिंग एल्स बट पाकिस्तान। कोई भी पार्टी, कोई भी यंगस्टर, कोई भी कुछ कहे पाकिस्तान को नया पुराना ये वो, नहीं, पाकिस्तान सब पाकिस्तानी है। हाँ, 18वीं तरमीम हो चुकी है, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवॉल्व हो चुके हैं, बजट सारे सूबे अपना दे रहे हैं, सोच एक होनी चाहिए, हाथ पैर छोड़ के मत बैठें। मैं पूरे पाकिस्तानी बच्चों को ये कहती हूँ, मैं पूरे पाकिस्तानी नौजवानों को ये कहती हूँ कि हाथ पैर छोड़ के मत बैठें सर। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ख़ास एरिया मेरा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की क्लासरूम स्टार्ट करने के लिए बजट रखा है। मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री एंड द अदर प्रोविंसेस शुड फॉलो। और सर इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट को पैसे दिए गए हैं, जो कि बहुत, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं। उसके अलावा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए बजट रखा गया है। HEC का रोल मैं बयान करना चाहती हूँ। मैंने 3.25 सालों में पाइट पाइपर की जब यहाँ पर हुकूमत थी, 3.25 सालों में मैंने देखा कि हम तो मंडी बन गए यूनिवर्सिटियों की, दे मार यूनिवर्सिटी, दे मार यूनिवर्सिटी। नाउ इज द टाइम टू इवेल्युएट द यूनिवर्सिटीज, व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग इन दोज यूनिवर्सिटीज। हमने ठीक ठाक बजट दे दिया है HEC को, हमें अब ये देखना होगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं। और मेरी बहुत वाइस चांसलर के साथ मुलाकात हुई है, और वहाँ पर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके जो अभी मर्ज्ड एरियाज़ हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि वाइस चांसलर्स नहीं है, जहाँ पे परमानेंट स्टाफ नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, नौजवान का हदफ सिर्फ तालीम नहीं होना चाहिए, इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, फलाना बन जाऊं, फलाना बन जाऊं। किरदार साजी कहाँ गई? ये जो इंतशार फैला हुआ है, ये जो हर कोई टिकटॉकर, डॉक्टर भी हैं और टिकटॉकर भी हैं, इंजीनियर हैं और टिकटॉकर भी हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं। भाई इजी पैसे बन जाएंगे, आप गालियां निकालना शुरू कर दें अपने इंस्टीट्यूशंस को। ये तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले सुना है कि आप तो डॉलरों में ले रहे हैं अपने इदारों को गालियां निकालने के लिए, बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं, बड़े बड़े पैसे बना रहे हैं। नहीं करना है, नहीं करना है। अब जहां रहते हो उसके साथ ये बुराई नहीं करनी है। शख्सियत साजी करो, अपने किरदार को बेहतर करो, अफहाम और तफहीम पैदा करो, अच्छा पाकिस्तानी बनो सर। और ये एक और मैं बात करना चाहूँगी, यहाँ पर इस बजट में ख़ास तौर पे इस्तेमाल हुआ है टर्म विमेन एम्पावरमेंट बजट। बहुत अच्छी बात है कि हमने वोकेशनल सेंटर्स के लिए और ख़वातीन के लिए एक बजट मुख्तस किया है, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पास थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो हम ये देखें कि हमारे जो ये बजट, हमारे हर सेक्टर में वो बजट होना चाहिए ख़वातीन के लिए। ख़वातीन को दड़बे में ना डालें, लॉ एंड जस्टिस हो, ह्यूमन राइट्स हो, कोई और IT मिनिस्ट्री हो, कोई भी कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, फॉरेन अफेयर्स हो, हर मिनिस्ट्री में, हर शोबजात में, यूनिवर्सिटीज़ में कितने वाइस चांसलर्स हैं इस वक्त आपके पास औरतें? कायदे आज़म में कब, व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी हैड अ वुमन वाइस चांसलर? औरतों की यूनिवर्सिटी में ही क्यों औरत बने वाइस चांसलर? आप इस वक्त कोटा मुकर्रर कर दीजिए, 20% यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर औरतें होंगी। मैंने तो बड़ा, आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव अबाउट इट। फिर आप देखिए कि कैसे किरदार अच्छे होते हैं। आप ये ले आइए, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो लॉ एंड जस्टिस में आजकल मैं हूं, तो मैंने ये देखा है कि जी सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट, आपको आसमा जहांगीर होना पड़ता है कि सिर्फ आप एक होंगी?
अभी 3 लाहौर में, 2 लाहौर में, 3 लाहौर में, आयशा मलिक को मिला के 1 पेशावर में, सिंध और बलूचिस्तान में तो नामो निशान ही नहीं। बार एसोसिएशंस में आप पूछ लें खवातीन से, वो कहती हैं गुसल खाना ही नहीं है। कहां से आगे बढ़ेंगे? सर, हमें एक तो जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग करने की जरूरत है, खवातीन की बजट हर शोबाजात में, और रिव्यू करें कहां कोटे हैं, कहां उनके कोटे खाए जाते हैं, कितने सिंडिकेट्स हैं उनमें से निकाल के उनको फेंक दिया गया, उनकी सीटें मल ली गई हैं, उनकी मराहत मल ली गई हैं। पुलिस वाली खवातीन कहती हैं कि जी हमें फील्ड में नहीं भेजते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं भेजते हैं? कितनी खवातीन को आपने SHO लगा दिया? बहुत अच्छा है, बेनज़ीर भुट्टो ने विमेन पुलिस स्टेशंस का इनेकाद किया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में? मैं चाहूंगी कि मेरे शकरगढ़ में भी खवातीन की पुलिस स्टेशन हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खवातीन का पुलिस स्टेशन होना चाहिए सर। और ये है कि लोकल, जब तक खवातीन रोल नहीं ठीक से अदा कर सकेंगी, जब तक से हमारी लोकल बॉडीज़ फाल नहीं होंगी। लोकल बॉडीज़ का फाल होना बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू द बजट, क्योंकि बजट एक इंटेंशन है और फिर वो एक इम्प्लीमेंटेशन का जरिया बनती है, और वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं हम उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। जब मैं शकरगढ़ और जफरवाल को देखती हूँ और मैं इस ऐवान को देखती हूँ, तो एक लाइन जो मिल सकती है उस यहाँ से और वहाँ से, वो है लोकल बॉडीज़ की, जिसमें हम खवातीन का जो हमने कोटा मुकर्रर किया हुआ वो बहुत ज़रूरी है। यही तरीका है कि हम जो रूरल और अर्बन डिवाइड है उसको हम कम कर सकते हैं। सर, आखिरी बात, 2 बातें मेरी हैं अब। 4.5 सालों में बहुत सी कानून साजी की, प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट किया, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स किया, पीका अमेंडमेंट किया, साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये 3 बिल्स किए। मैं ये देखती हूँ कि लेजिस्लेशंस यहाँ बहुत हो रही हैं। पाकिस्तान इज़ एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री, कानून बहुत हैं, मगर सर इम्प्लीमेंटेशन, उनका रूल्स ऑफ बिजनेस बनना और फिर उनको टैली करना बजट के साथ, कि बजट और कानून साजी में क्या जो है वो एक सिनर्जी बन रही है। ठीक है सर, तो इसलिए जो अगली असेंबली हमारी आएगी उनको होमवर्क दें, उनको होमवर्क दें कि खाली ये बातें और खाली इस तरह से नहीं होगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने सारे कवानीन को रिव्यू करें, और जो कवानीन हमारे पे लागू नहीं आ रहे इस वक्त उनको हम डू अवे करें, और जो हमारे पुराने जो हमारे मुस्बित कवानीन हैं उनको हम साथ लेके चलें। सर, मैं अब बात करती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है शकरगढ़ और जफरवाल की। 3.5 साल हाथ बंधे रहे, मुंह बंद रहा, बात नहीं कर सके, बात अगर की भी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जो बजट्स मिले हैं तो सबसे बड़ी तरजीह जो होती है इलाके की होती है सड़कें बनाना, वो बन रही हैं, और जो मुनासिब बजट्स थी वो दिए गए हैं। सर, बहुत बहुत ज़रूरी है कि वहाँ हमारा जो हस्पताल है वहाँ पर बच्चों का सेक्शन नहीं है, उस हस्पताल को अपग्रेड किया जाए, उसमें बच्चों का सेक्शन बनाया जाए। और औरतें, शकरगढ़ की 80%, 80% फीमेल लिटरेसी है, मगर यूनिवर्सिटी नहीं है। अब तो लोगों ने हाथ खड़ा कर दिए हैं, पेट्रोल की महंगाई के साथ साथ लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी बच्चे अब नारोवाल नहीं जा सकते, बताइए आप क्या करेंगे, मुफ्त में ट्रांसपोर्ट देंगे, किस तरीके से देंगे? तो यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे विमेन यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ रेलवे शकरगढ़ टू नारोवाल बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा जो रेलवे का जो एक सेक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी है। और विमेन पुलिस स्टेशन और जैसे यूथ प्रोग्राम्स, पार्क्स नहीं हैं, बच्चे बहुत खेलना चाहते हैं। इतनी खूबसूरत इलाका है, इतना बेहतरीन इलाका है, पूरी दुनिया में लोग फैले हुए वहाँ से, उनका हक बनता है कि उनको उनका ये हकूक़ दिए जाएं, बहुत ज़रूरी है सर। और आखिरी बात मैं जो करना चाहूँगी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमें सोचना पड़ेगा, वो ये है कि हम बात करते हैं माशी कॉन्ट्रैक्ट की, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट, डेमोक्रेटिक कॉन्ट्रैक्ट की, मगर हमें अब करना पड़ेगा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो हमारा ज़ुबान, जो हमारे नौजवान की सोच, जो इंतशार का जो गुस्सा
और ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि किस तरह हम बिहेव करेंगे, हमारा रवैया क्या होगा, हमें तवीज़ में आना पड़ेगा। मेजॉरिटी मुस्लिम्स, पाकिस्तान इज़ मुस्लिम स्टेट, और ये है कि यहाँ पर हम कुरान शरीफ को ही गौर से पढ़ लें, हम अपने नबी को ही गौर से देख लें, उनकी टीचिंग्स को ही गौर से देख लें, क्या हम कर रहे हैं वो जो हमें सिखाया गया है, या जो हम ईमान लाए हैं क्या वो हम कर रहे हैं। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो 3.5 साल में हमारा नुकसान हुआ है, इन नौजवानों के जहन जो ख़राब हुए हैं उनको हम साफ़ कर सकें। सो सर, मैं पुरुम्मीद हूँ और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान अब अपने पैरों पे खड़ा होगा और आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला का बहुत करम है हमारे मुल्क पे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। मोहतरमा नसीबा चाना साहिबा।